हो गए। ओट भी एक वचन नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा चौथा तेल, ये एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अज्ञ शब्द का विलोम है, तो अज्ञ का ऑप्शन नंबर 1 विज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है स्वजात शब्द का विलोम है, तो स्वजात का अजातीय, कुजातीय, सुजातीय या विजातीय, ऑप्शन नंबर चौथा विजातीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि सृष्टि का विलोम है, तो सृष्टि का संधि होगा, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 2 विग्रह, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रलय, तो ऑप्शन नंबर तीसरा प्रलय सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है परिश्रम शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर 1 आश्रय, ऑप्शन नंबर 2 विश्राम, तो ऑप्शन नंबर दूसरा विश्राम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है अंश शब्द का अर्थ है, तो अंश शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हिस्सा, ऑप्शन नंबर 2 भाग, ऑप्शन नंबर 3 अंश और ऑप्शन नंबर चौथा का कंधा, तो ऑप्शन नंबर चौथा। अगर यहाँ पे तालब विषय लगा होता तो उसका मतलब होता भाग। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, तो अर्थ का अर्थ कौन सा नहीं है, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, लेकिन अर्थ का मतलब विश्वास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 1 अंशुक, ऑप्शन नंबर 2 द्विज, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं और ये पक्षी का भी पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 113 है केतु शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 1 राहु, ऑप्शन नंबर 2 अंशुक, ऑप्शन नंबर तीसरा ध्वज, ध्वज झंडे का केतु पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा मुझे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ा, ऑप्शन नंबर चौथा मैं जा रहा हूँ, यह ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 115 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 है मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो कौन सा है, ज्वत्सना ये सही है, अहल्या ये भी सही है, लेकिन मिष्ठान गलत है, डबल ना नहीं होगा, सिंगल ना मिष्ठान होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो धर्मदाता, सदाव्रत, सदाव्रत, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 जीन, ऑप्शन नंबर 2 काठी, ऑप्शन नंबर 3 हौदा, और जो हाथी को उसमें कंट्रोल में रखता है, जो डंडा होता है, स्टिक होते हैं, उसको बोलते हैं अंकुश। क्वेश्चन नंबर 119 है जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर 2 उऋण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि करण कारक किस वाक्य में होता है, तो आपको अगर विभक्ति कारक चिन्ह आपको पता है तो आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस वाक्य में हुआ है, करण से में राम को फल दो, को है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वह फल कलम से लिखता है, तो ऑप्शन नंबर किससे लिख रहा है, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो अब करण कारक प्रयोग हुआ है। कि इसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है कि यह राम की पुस्तक है, पुस्तक के साथ उसका संबंध जोड़ा जा रहा है राम का, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ये मैंने बताया ना अपादान कारक होता है। तो ये थे 120 क्वेश्चन जो आज मैंने करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।